भगवान ने कहा जिनके घर में तुलसी वृक्ष है, नित्य गौ की सेवा होती है, ऐसे को यहाँ कभी यमराज दर्शन देने के लिए नहीं आते। इसलिए तुलसी की सेवा करनी चाहिए। और फिर हम अपने माँ के घर में आ जाते हैं, पड़े रहते हैं। क्या करना चाहिए है? उल्टे सीधे भगवान का भजन करें। तो भगवान का हमको भजन करना चाहिए। तो इसलिए आज अजामिल का मुँह छू गया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान कहते हैं, आज बताने लगे हैं सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे परीक्षित, अब मैं तुम्हें एक और कथा सुनाता हूँ। एकदम से परीक्षित को याद आ गया। बोले भगवान, पहले हिरण्याक्ष का जो आपने कथा सुनाई थी उसके भाई का क्या हुआ? बोले हिरण्याक्ष का अंतिम संस्कार किया कश्यपी ने। उसकी माँ रोने लगी। बोले मेरा पुत्र चला गया, अपनी माँ को सांत्वना दी। कौन किसका बेटा है मैया? ये तो देव देव के नाते है, शरीर शरीर के नाते है। ये समझाया और इस प्रकार से समझाने के बाद में आज उसको ईर्ष्या हो गई। किससे? भगवान विष्णु। और मद्राचल पर्वत पर जाकर के वह तपस्या करने लग गया है। और जब तपस्या करने लग गया है और कैसे कह रहा है, ओम ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहा है। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। बोले तुझे क्या वरदान चाहिए? बोले महाराज मुझे ये वरदान बहुत कुछ चाहिए। क्या? कि महाराज कभी मेरी मृत्यु ही नहीं हो। बोले अजर अमर तो आज तक कोई नहीं हुआ है। कि महाराज वरदान देना हो तो दीजिए, नहीं मैं फिर और दोबारा से तपो करूंगा। ब्रह्मा जी बोले तुझे और कोई वरदान चाहिए तो मांग ले। बोले दोगे? दरवाजा भरिए। बोले देंगे देंगे। ब्रह्मा जी से बोला है, महाराज ना मैं तो मैं किसी अस्त्र से मरूं, ना किसी शस्त्र से मरूं, ना मैं कभी ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, ना आसमान में मरूं, ना पृथ्वी पर मरूं। और मैं ना किसी नर से मरूं, ना नारी से मरूं। महाराज मुझे मारने वाला कोई नहीं हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। घर को आ गया। घर पे आकर के उसकी धर्मपत्नी कयादू के गर्भ में एक सुंदर बालक है। अंदर से आवाज आती है भगवान का संकीर्तन, क्योंकि नारद जी से उन्होंने उपदेश सुना। उसे ज्ञान हो गया। और जैसे ही कयादू के गर्भ से वह बालक उत्पन्न हुआ, उसका नाम प्रहलाद रखा गया। और प्रहलाद जी महाराज की आज प्रहलाद जी अपने पिताजी से ज्ञान देते हैं। कहते संसार में चलायमान वही है और कोई नहीं है पिताजी। पिताजी कहते हे मूर्ख, हमारा राक्षस वंश है, हम दैत्य हैं और तू ऐसी बात कहाँ से सीख करके आया है? बोले पिताजी ये तो मुझे बहुत पुरानी बातें याद है। आज हिरण्याकश्यप ने मन में विचार कर लिया। बोले इसको अपने विद्यालय में भेजेंगे। और संडा मन में आज जो है गुरु को बुलाना अपने को। और गुरुजी को जैसे ही बुलाया कहा कि इसको ले जाओ। अब विद्यालय में जैसे ही पहुंचा दिया तो वो क्या वहाँ महाराज दैत्य विद्या सीख रहा है? वो नहीं सीख रहा। और वो तो भगवान का संकीर्तन करता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वासुदेवाय मेरा नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरा नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरा नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरा नंद
भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय वासुदेवाय मेरा वंदनाय वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय वासुदेवाय मेरा वंदनाय वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय वासुदेवाय मेरा वंदनाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 नंद नंदनाय नंदनाय वासुदेवाय आज प्रहलाद जी कह रहे हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी का जाप हमको करना चाहिए। आज गुरुजी महाराज आए, बोले हे मूर्ख तू क्या कहता है। गुरुजी से कहने लगे हैं तत्साधु मन्ये सूर्यम देहिना सदा गंध्याम। हे गुरुजी तुम मुझे मूर्ख कहते हो, यही संकीर्तन है जो आपका कल्याण करेगा। अरे तू ऐसे मत कह। तो कैसे कह? अपने पिताजी की कह, पिताजी की। बोले एक दिन तो संसार से सभी को जाना है, मैं अपने पिताजी की क्यों कहूँ। आज संडा वर्ग हिरण्यकश्यप के पास में ले गए प्रहलाद को। बोले महाराज ये नहीं मानता है। बता दिया कि तू अगर नहीं मानेगा और दैत्य विद्या नहीं सीखेगा तो हम तुझे जेल में डलवा देंगे। लेकिन प्रहलाद जी तो प्रभु का स्मरण करते ही रहते। आज जेल में डलवा दिया, नहीं माने पहाड़ से नीचे फेंकवा दिया। परमात्मा ने आकर के उनको बचा लिया, हाथी के नीचे फेंकवा दिया। आकर के भगवान ने उन्होंने बचा दिया। जहाँ जहाँ प्रभु आज उसने जैसा किया वैसे ही प्रभु आज प्रहलाद को बचाते हैं। एकदम से आज कहने लगा तू नहीं मानेगा। बोले नहीं मानूंगा। तो तेरा भगवान है कहाँ ये तो बता। प्रहलाद जी कहने लगे वो तो अड़ू अड़ू में विराजमान है। बोले अड़ू अड़ू में विराजमान है? बोले हाँ। अच्छा ये बता तेरे जो भगवान है वो कहाँ है? अच्छा इस खंबे के अंदर है क्या? बोले हाँ पिताजी इस खंबे के अंदर भी। क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट होए में जाना। जैसे ही अपनी गदा उठाई और खंबे में जैसे ही प्रहार किया, खंबा टूट गया और उसमें से भगवान नरसिंह भगवान निकले। वो नरसिंह भगवान की जय हो। भगवान ने पकड़ लिया हिरण्यकश्यप को और पकड़ करके ले गए। महल की देरी पर बैठ गए और अपने घुटनों पर उसे लिटा लिया। उससे पूछने लगे अब तू बता कोई जानवर तो नहीं है मारने के लिए? बोले नहीं। कोई मनुष्य तो नहीं है? बोले नहीं। अच्छा कोई अस्त्र शस्त्र तो मेरे हाथ में नहीं है? कि नहीं है। अच्छा तू जमीन पे तो नहीं है? बोले नहीं है। घर के अंदर नहीं है, घर के बाहर नहीं है। अच्छा ये बता दिन और रात तूने मांगी थी? कि हाँ दिन और रात भी मांगा तो मैं दिन और रात में नहीं हूँ। अच्छा कौन सा समय है देख ले, ना दिन है और ना रात्रि है।
नरसिंह भगवान ने जैसे अपने नाखूनों को लिया और आज हिरण्यकशिपु को भेदन कर दिया, अंतड़ियां निकाल ली, अपने शरीर में लगा ली भगवान ने उसकी अंतड़ियां। आज हिरण्यकशिपु का वध कर दिया भगवान ने। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आज क्रोध के मारे भगवान कुपित हो रहे हैं। हिरण्यकशिपु और भी देवता खड़े हैं। नारद जी ने कही, हे प्रहलाद, देखो कथा बहुत है, मैंने थोड़ी शॉर्ट कर दी है। वो भुआ आई भोले का, वो मैं थोड़ा शॉर्ट कर दिया क्योंकि आगे भगवान का जन्म भी करना है और समय भी थोड़ा है। बोल विष्णु भगवान की जय हो। तो नारद जी ने कहा है कि तू प्रार्थना कर। भगवान के पास गया है। प्रहलाद जी महाराज जैसे ही पहुंचे, प्रहलाद जी ने प्रार्थना करी है, कौमारे आरते प्राज्ञो धर्मानाम भगवतानि हम द्रवलम मानसम जन्म तथा द्रवलम यथामयम्। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि दीनानाथ, आपने भक्तों के लिए अनेक प्रकार के स्वरूप बना लेते हो। आपने मेरी लज्जा बचाई, आकर के मुझे बचाया। अब आप अपने क्रोध को ठंडा कर लीजिए। बार बार प्रहलाद जी और भैया उनकी प्रार्थना कर रहे हैं और आज नरसिंह भगवान अपनी जीवा से प्रहलाद के कपोलों को चाट रहे हैं। नरसिंह भगवान ने कहा कि तू कुछ मांग ले बेटा। प्रहलाद जी बोले, प्रभु मुझे संसार की कोई और वस्तु नहीं चाहिए, जब आप मेरे साथ हो तो मुझे क्या चाहिए। लेकिन वर अगर मुझे देना चाहते हो तो मुझे ये वर देना कि मैं आपसे कुछ भी जीवन भर नहीं मांगू, आपसे कुछ भी नहीं मांगू, ये वर दे करके जाए। और हमें भगवान मिल जाएंगे तो लिस्ट लंबी लंबी रख देंगे, है ना। आज प्रहलाद जी ने कहा, भगवान शांत हुए। मैया लक्ष्मी ये स्वरूप देख करके वह कुंड को चली गई। बोले जी वे भगवान है हमारे विष्णु जी, ये तो आज बब्बर शेर बने बैठे हैं। आज जो है गए और भगवान शांत हुए। इस प्रकार भक्त प्रहलाद की लज्जा बचाई। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। पैपानम भुजंगानाम केवल मान मर्दनम मूर्खा नाम उपदेशे केवल मान मर्दनम। अगर हम भुजंग यानी सर्प को दूध पिलाएंगे ना, उसके अंदर अमृत नहीं होगा, केवल जहर ही उगलेगा। और मूर्ख व्यक्ति को हम क्या उपदेश देंगे तो वो ज्ञानी नहीं बन जाएगा। इसलिए ये कथाएं हमें यही चीज सिखाती है और यही हमको सीखना चाहिए। इस प्रकार से आज है प्रहलाद जी का वंश चला। नरसिंह भगवान शांत हुए। प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति करी और आगे की कथा सुंदर ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थियों के नियम बताए हैं कि ब्रह्मचारी को क्या क्या नियम करने चाहिए। ब्रह्मचारी को सुगंधी तेल इत्र आदि नहीं लगाना चाहिए, सर्वदा ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और बताया है वानप्रस्थियों के लिए जोती हुई भूमि का अन्न नहीं खाना चाहिए। जो सूर्य से तप जावे वानप्रस्थियों को ऐसे पके हुए फल खाने चाहिए। भैया एक दान आया संजय सिकरवार जी, इन्होंने भंडारे के लिए 1 कुंटल आटा दिया है। इन्हें व्यास गद्दी से बहुत बहुत धन्यवाद और इनके भगवान भंडारे सदैव बने रखे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कम से कम तालियां तो बजा दिया कीजिए, आपके भंडारी के इंतजाम है वो।
भैया ये 211 रुपये एक गुप्त दान दिया भंडारे के लिए। भगवान इनके भंडारों को सदैव भरे रखे। बोल वृंदावन में हरि लाल की। भैया ऐसे ही भंडारे भरते रहे।